नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के बाद जो है अभी चुनाव हुआ, इसके बाद जो बिहार में प्रतिनिधि जीत हुई, तत्पश्चात जो है बंगाल में अभी जो है बहुत ही मजबूती साथ में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ हमारे सामने मौजूद है महिलाएं, तो इनसे मैं यहाँ पे उनका वक्तव्य लेना चाहूँगा। आखिर में ये जो बंगाल की जो तिलिस्म जो कि दीदी के हाथों में था, आखिर में टूटने में इनकी क्या भूमिका रहे और ये क्या सोचते हैं उनको लेकर के। कि बंगाल में जो दीदी जो गढ़ माना जाता था, आखिर वो जो तिलिस्म टूट गया, उसे आप लोग महिलाओं में क्या कितना उत्साह है, उसके क्या विचार रखते हैं? महिलाओं में इतना उत्सव है कि हम लोग देखिए अभी भी हम लोग पार्टी मना के आए हैं। और ममता दीदी जी जो हैं, मतलब ऐसे मुंह के गिरी है ना, जो बोल रही थी कि हम आवर, कैसे बंगाली में कैसे बोला, आवर ना आवर खेला होवे, आवर खेला होवे का खेला असली ये हुआ कि बंगाल को वो खो दी अपने व्यवहार से, अपने काम से। बंगाल की जो मातृशक्ति है, जिनको संस्कार के लिए लोग पूजते हैं, ऐसे संस्कार के लिए लोग ममता दीदी की वजह से वो बाधित थे, अपने संस्कार को नहीं कर पा रहे थे, अपने कल्चर, अपने पूजा, अपनी दुर्गा पूजा से भी वो जा रहे थे। ऐसे कुकर्मी मुख्यमंत्री का जाना तो तय ही था, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। और आज खेला होवे की होवे, मोदी जी आके और बीजेपी पार्टी आके वहाँ बंगाल में और बिहार में एक प्रचंड बहुमत से जीते हैं। इसके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद। बिहार के जितने अपना समाज है और पहले दिखाया गया कि उनको एक बार जो सर में पट्टी बांध कर वोट लिया, फिर उनको हाथ में बैंडेज बांध करके फिर पैर में, इस बार कोई ऑप्शन नहीं मिला। ऐसे हुआ ना कि जब तक वो आगे चल रही थी तब तक सब ठीक था, जैसे ही वो पीछे हुई वोट में धांधली होने लगी, मारकुटाई होने लगी, सब होने लगी, तो वो उनका पुराना वो है। और हम नहीं, वो तो कुछ नहीं। देखो, झाल मुड़ी की मिर्ची असल उन्हीं को लगी है। ममता दीदी कहाँ छुपी है पता नहीं, कौन सी नजर आई है ममता दीदी। वो कल से कहाँ गायब हैं अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कल से कहाँ गायब हैं पता नहीं चला। डॉक्टर साहब का जितना भी था ना, जो भी मसाला यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से था, जितनी भी शक्ति, मात्र शक्ति ने जो ताकत लगा के भेजा है ना डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर जाके झंडा लहरा दिया है। आखिर में उनका जो है इतने वर्षों जो करा कि जो बंगाल जो है ममता दीदी के गढ़ माना जाता था, आखिर उस गढ़ पे जो सैन्य लगाने में आप लोग बीजेपी कामयाब हो चुकी है। हाँ, वो तो है, वो तो होना ही था। मतलब वैसे भी परिवर्तन देखो होना ही था। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमने उसको भुगता हुआ है। जो भी जो घुसपैठी है, बेसिकली सच बताए तो उसको भुगता हुआ है हमने, तो वो अब उनका कुछ नहीं चलने वाला है। बंगाल की जितने महिलाएं उनसे क्या करना चाहेंगे जीत के बताए किस? अब की बार जो है बंगाल के जितने भी महिलाएं हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, जो बीजेपी पार्टी को लाए हैं। इसके लिए हम उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो वहाँ का समाज बिगड़ा हुआ है, जो कि वहाँ गुंडागर्दी चल रही है, साफ़ सफाई में दिक्कत है, बहुत सारे, मतलब ऐसा है ना, वहाँ पे बहुत ही गंदगी है। ये सारे गंदगी अब बीजेपी पार्टी आया है, सब हटाएंगे, सब साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारे गंदगी साफ हो जाएगा, समाज साफ हो जाएगा। अब निर्भय होकर महिलाएं बाहर आएंगी, जिस तरह से हाँ यूपी में बिल्कुल निर्भय होकर जीते हैं, वैसे ही अब बिहार में, बंगाल में महिलाएं जिएंगी। अब बंगाल में भी अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन के रह पाएंगी। जो डॉक्टर वाला जिसी कर वाला जो हुआ था वहाँ पे, उसमें क्या हुआ था, है ना? तो अब है ना, ये सब चीजें जो है ना अब लग रहा है कि वहाँ पे इस प्रकार जो कांड हुआ था वहाँ पे डॉक्टर वाला, क्या उसका कुछ न कुछ इसमें इफेक्ट, इसमें जो उसको इफेक्ट देखने पर लोगों महिलाओं में जो कुछ रोष था 100% वो है कि माँ को आप देखो कि वो उनको एक सीट मिली थी, वो जीत गई, और उनको पूरा सिंपैथी है, पूरे बंगाल का सिंपैथी है, क्योंकि जिसने बेटी खोया है उसे ये दर्द का एहसास है कि यहाँ कितना आतंक था और कैसी जीवन शैली के साथ ये जी रही थी। तो बंगाल में क्रांति आई है, यूपी की रास्ते अब बंगाल भी चलेगा, वहाँ भी निर्भय होकर महिलाएं चलेंगी। और क्या कहते हैं, योगी मोदी की जो युक्ति से यहाँ जो डेवलपमेंट है, वैसे ही डेवलपमेंट अब बंगाल में देखेंगे। और बंगाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच।